ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्री काली क्षमा अपराध स्तोत्रम। आज हम आप लोगों के लिए माता काली का एक अपराध क्षमा स्तोत्र लेकर आए हैं। माता काली की पूजा, आराधना, मंत्र जप, कवच, स्तोत्र आदि करने के पश्चात उनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे अगर पूजा पाठ जप आदि में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा मांग लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी भी तरह की गलती होने पर माता से क्षमा मांगने पर सुरक्षा बनी रहती है। इस स्तोत्र को हम दो अलग अलग फॉन्ट में देने का प्रयास करेंगे। एक संस्कृत फॉन्ट जिसमें सभी शब्द काफ़ी कठिन दिखते हैं, और एक कोकिला फॉन्ट जिसमें स्वर, व्यंजन आदि अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा सुविधा हो। बीच बीच में एक दो शब्दों के अर्थ भी हम बता देंगे। अतः इस स्तोत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें। प्रारंभ करते हैं। श्री काली क्षमा अपराध स्तोत्रम। ओम क्रीं कालिकायै नमः। प्राग्देहस्थोऽयदाहं तव चरणयुगान्नाश्रितो नार्चितोऽहं तेनाद्या कीर्तिवर्गैर्जठरजदहनैर्बाध्यमानो बलिष्ठैः क्षिप्त्वा जन्मान्तरान्नः पुनरिह भविता क्वाश्रयः क्वापि सेवा क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले वाल्ये वालाभिलायैर्जडितजडमतिर्बाललीला प्रसक्तो न त्वां जानामि मातः कलिकलुषहरा भोगमोक्षप्रदात्रीं नाचारो न आचारो नाचारो नैव पूजा न च यजन कथा न स्मृति नैव सेवा क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले प्राप्तोऽहं यौवनं चेद्विषधर सदृशैरिन्द्रियैर्दृष्टगात्रो नष्टप्रज्ञः परस्त्रीपरधनहरणे सर्वदा साभिलाषः त्वत्पादाम्भोजयुग्मं क्षणमपि मनसा न स्मृतोऽहं कदापि क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले प्रौढो भिक्षाभिलाषी सुतदुहित्री क्व प्रापस्यै कुत्र यामि त्वनुदिनम् अनीशं चिन्तयामग्नदेहः नो ते ध्यानन्त चास्था नो ते ध्यानन्त च आस्था न च भजन विधिन्नाम संकीर्तनं वा क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले वृद्धत्वे बुद्धिहीनः कृशविवश तनुश्वास कासातिसारैः कर्णनिहो अक्षिहीनः प्रगलितदशनः क्षुत्पिपासाभिभूतः
पश्चात् तापेन दग्धो मरणम् अनुदिनं ध्येयमात्रं न चान्यत् क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले कृत्वा स्नानं दिनादौ क्वचिदपि सलिलं नो कृतं नैव पुष्प कृत्वा स्नानं दिनादौ क्वचिदपि सलिलं नो कृतं नैव पुष्प ते नैवेद्य आदिकं च क्वचिदपि न कृतं नापि भावो न भक्तिः न न्यासो नैव पूजां न च गुणकथनं नापि च अर्चा कृता ते अर्चा पूजा अर्चन क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले जानामि त्वां न चाहं भवभयहरणीं सर्वसिद्धिप्रदात्री नित्यानन्दोदयाढ्यां त्रितयगुणमयी नित्यशुद्धोदयाढ्यां मिथ्याकर्माभिलाषैः कर्म अभिलाषा के लिए मिथ्याकर्माभिलाषैः अनुदिनम् अभीतः पीडितो दुःखसङ्घैः क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले कालाभ्रां श्यामलांगीं श्यामल अंग वाली कालाभ्रां श्यामलांगीं विगलित चिकुराखण्डमुण्डाभिरामां त्रासत्राणेष्टदात्रीं कुणपगणशिरोमालिनीं दीर्घनेत्रां संसारस्यैकसारां भवजननहरां भावितो भावनाभिः क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले ब्रह्मा विष्णुस्तथेशः तथेशः तथा ईशः के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णुस्तथेशः परिणमति सदा त्वत्पदाम्भोजयुक्तं भाग्याभावान्न चाहं भवजननी भवत्पादयुग्मं भजामि नित्यं लोभप्रलोभैः कृत विषमतिः कामुकस्त्वां प्रयासे क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले रागद्वेषैः प्रमत्तः कलुषयुततनुः कामना भोगलुब्धः कार्याकार्याविचारी कार्य अकार्य दोनों शब्द है कार्याकार्याविचारी कुलमतिरहितः कोलसंघैर्विहीनः क्व ध्यानन्ते क्व च अर्चा क्व मनुजपनं नैव किञ्चित् कृतोऽहम् क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले रोगी दुःखी दरिद्रः परवश कृपणः पांशुलः पापचेता निद्रालस्य प्रसक्तासु जठरभरणे व्याकुलः कल्पितात्मा किं ते पूजाविधानं त्वयि क्व च अनुमतिः क्वानुराग क्व चास्था क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले मिथ्याव्यामोहरागैः परिवृतमनसः क्लेशसङ्घान्वितस्य
क्षुन्निद्रौघान्वितस्य स्मरणविरहिणः पापकर्म प्रवृत्ते दारिद्र्यस्य क्व धर्मः क्व च जननी रुचिः क्व स्थितिः साधु संघैः क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले मातस्तातस्य देह जननी जठरगः संस्थितस्त्वद्वशेहन् त्वं हर्त्राकारयित्रीकरणगुणमयी कर्महेतुस्वरूपा त्वं बुद्धिश्चित्तसंस्थाप्य यः मति भवति सर्वम् एतत् क्षमस्व क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले त्वं भूमिस्त्वं जलं च त्वमसि हुतवहस्त्वं जगद्वायुरूपा। यहाँ पंच महाभूत अग्नि जल वायु आदि का नाम है के रूप में त्वं भूमिस्त्वं जलं च त्वमसि हुतवहस्त्वं जगद्वायुरूपा त्वं च आकाशं मनश्च प्रकृतिरसि महत्पूर्विका पूर्वपूर्वा आत्मा त्वं च असि मातः परमसि भवति त्वत्परं नैव किञ्चित् क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले त्वं भूमिः त्वं जलं च त्वमसि हुतवः त्वं जगद्वायुरूपा। वही श्लोक है, यहाँ विसर्ग ज़्यादा प्रयोग हुआ है, आधा स आधा र आदि के जगह पे विसर्ग यहाँ रखा गया है। त्वं भूमिः त्वं जलं च त्वमसि हुतवः त्वं जगद्वायुरूपा त्वं च आकाशं मनः च प्रकृतिः असि महत्पूर्विका पूर्वपूर्वा आत्मा त्वं च असि मातः परमसि भवति त्वत्परं नैव किञ्चित् क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुंदरी भैरवी त्वं। 10 महाविद्या यहाँ पर है। त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुंदरी भैरवी त्वं। त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मीः शिवा त्वं। धूमा मातंगिनी त्वं त्वमसि च बगला मंगलादिस्तवाख्या क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले। यहाँ सुंदरी माता त्रिपुर सुंदरी के लिए है, भुवना भुवनेश्वरी माता के लिए है, धूमा माता धूमावती के लिए है, बगला माता बगलामुखी के लिए है और मंगलादिस मंगला माता के लिए है। तो सभी 10 महाविद्याओं का नाम है और कुछ अन्य देवियाँ भी हैं। तो माता काली इन सभी के रूप में है। स्तोत्रेणानेन देवीं परिणमति जनो यः सदा भक्ति युक्तो दुष्कृत्या दुर्गसंघं परितरति शतं विघ्नतां नाशम् एति नाधिर्व्याधि कदाचिद् भवति यदि पुनः सर्वदा सापराधः स अपराधः। समान है।
सर्वं तत् कामरूपे त्रिभुवन जननी छामये पुत्र बुद्ध्या ज्ञाता वक्ता कवीशो, कवि का ईश यानी महाकवि, ज्ञाता वक्ता कवीशो भवति धनपतिर्दानशीलो दयात्मा निष्पापी निष्कलंकी कुलपति कुशल सत्यवाग धार्मिकश्च वाग, वाक के लिए है सत्य, वाक बोलने वाला सत्यवादी होता है। निष्पापी निष्कलंकी कुलपति कुशल सत्यवाग धार्मिकश्च नित्यानंदो दयाढ्यः पशुगण विमुखः सत्पथा चारुशीलः संसाराब्धिं सुखेन प्रतरति गिरिजापादयुग्मावलम्बात्। पाद युग्म दोनों पैर के लिए है पाद युग्म, अवलंबात उनके आश्रय में। ओम क्रीं कालिकायै नमः। इति श्री काली क्षमापराध स्तोत्रम। माता काली के किसी भी पूजा अर्चना में उनसे क्षमा अवश्य ही मांग लेना चाहिए, क्योंकि माता की बहुत सारी योगिनी जो है प्रचंड उग्र होती हैं और पूजा आदि में कोई त्रुटि होने से हानि की आशंका भी बनी रहती है। तो क्षमा मांग लेने से साधक सुरक्षित हो जाता है, किसी भी तरह का विघ्न बाधा आदि नष्ट हो जाता है। किसी भी देवी या देवता के पूजन में पूजा के अंत में क्षमा अवश्य ही मांग लेना चाहिए। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और यह स्तोत्र 2 फॉन्ट में दी गई है, संस्कृत के फॉन्ट में और कोकिला के फॉन्ट में। अलग अलग फॉन्ट में जो स्वर व्यंजन आदि होते हैं अलग अलग दिखते हैं, तो आप लोगों को जैसी सुविधा हो वैसा आप पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद।